जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्टूडेंट बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु जो आपका भाई, आपका दोस्त आप तक पहुंचाने का प्रयास डेली कर रहा है। जो आप अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो करते हो पर छू नहीं पाते हो। दोस्तों, याद रखना, वही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपके सफलता के दरवाजे जरूर खुले मिलेंगे। एक बार बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास का अगला पार्ट, यानी 13 नंबर की क्लास जो आपने पढ़ा होगा। समास के बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया उसमें, और उसको पढ़ने के बाद 13 नंबर क्लास पढ़ने के बाद ही 14 नंबर की क्लास पढ़ी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास क्या होता है, सभी समास के बारे में फटाफट हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है स्टूडेंट, फटाफट हम देखेंगे। वैसे तो अव्ययीभाव समास की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो। क्योंकि दोस्तों, जब हम इसको तोड़ेंगे दो भागों में तो ये क्या निकलेगा, अव्यय प्लस ई, क्योंकि यहाँ ई उपसर्ग लगा है। अव्यय का मतलब होता है वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को अव्यय या अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होता है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, जो आपके लायक हो वही हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, लेकिन जनरली आपने पढ़ा होगा कि जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो, तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं जिस समास का, जी हाँ, जिस समास का पूर्व पद अव्यय, या हम इसी को कह सकते हैं क्या दोस्तों, उपसर्ग हो, याद रखना, उसी को क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। लेकिन जो डेप्थ कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, इसकी डेफिनेशन एक गलत मानी जाती है कि जिस समास में ठीक पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। स्टूडेंट, ऐसे कितने समास हैं जिनका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वो कोई और भी समास होते हैं। तो ध्यान से सुना, अव्ययीभाव समास वे समास होते हैं जिनका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ही समझ जाना स्टूडेंट, क्या होता है, उपसर्ग होता है ना। लेकिन अब एक चीज ये जानना है कि जो अव्ययीभाव समास होते हैं इसमें उपसर्ग जुड़ता कहाँ है। ध्यान से सुना, संज्ञा के ठीक पूर्व जब हम कोई उपसर्ग जोड़ देते हैं और वो उपसर्ग उस संज्ञा शब्द की विशेषता को नहीं बतलाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनो स्टूडेंट एक बार, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता ना बताए, किसकी विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता ना बताए, तो उसे ही अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट। तो संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता को नहीं बताता है तो उसे ही अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्ययीभाव समास को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों अव्यय पद पूर्व, एक क्या होता है, अव्यय पद पूर्व होता है, एक क्या होता है, नाम पद पूर्व होता है। एक अव्यय पद पूर्व होता है, एक नाम पद पूर्व होता है। अव्यय पद पूर्व वाले जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग आते हैं। और जो नाम पद पूर्व होते हैं स्टूडेंट, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है स्टूडेंट। क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। अभी हम एक पर चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब आइए पहले एग्जाम्पल इसको समझते हैं अव्यय पद पूर्व पर। जैसे संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई हम उपसर्ग लगा दे, तो स्टूडेंट जैसे मैंने एक शब्द लिखा भय। अब भय क्या है, डर। भय क्या है, मतलब डर है। और भय का मतलब क्या है स्टूडेंट, संज्ञा है। भय क्या है, संज्ञा है। और भय कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है।
क्योंकि हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं, महसूस करते हैं जो चीजें हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर इसी के ठीक पूर्व अगर हम कोई उपसर्ग लगा दें, जैसे निरुपसर्ग लगा दें, तो बनने वाला शब्द क्या होगा स्टूडेंट, निर्भय होगा। क्या होगा, निर्भय होगा। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय में बताया है कि अगर रे प्रकार वर्ण ऊपर लगता है तो उसमें निरुपसर्ग निकलता है, और याद रखना ये रे प्रकार वर्ण पढ़ा जाता है, ये अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो निर्भय, अब ये नया शब्द बन गया, निर्भय यानी बिना भय के। जैसे दोस्तों हम कहते हैं सत्य, क्या कह दिया, सत्य, और इसी के ठीक पूर्व उपसर्ग जोड़ दो आ, तो बन गया क्या, असत्य बन गया। क्या बन गया, असत्य बन गया। देखो संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता नहीं बताता है, उसी को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अब जरा देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा जीवन, जीवन शब्द क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अब मैंने क्या इसके आगे जोड़ दिया, आ, तो जीवन से क्या बन गया, नया शब्द आजीवन बन गया। तो ऐसे उपसर्ग वहां दिखेगा अव्ययीभाव समास में। जैसे दोस्तों हम बहुत से शब्दों का यूज करते हैं प्री स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा यहाँ यथा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, जरा देखो स्टूडेंट, यथाशक्ति ऐसे लिख देंगे, यथाक्रम, है ना, यथाक्रम ऐसे हम लिख देते हैं, भर पेट, जरा देखो भर पेट। अब देखो यहाँ सब संज्ञा है, जो शक्ति है, शक्ति का मतलब बल, ताकत अंदर ही अंदर होती है पर दिखाई नहीं देता है, भाववाचक संज्ञा। ये देखो ये संज्ञा के ठीक पूर्व जुड़ा यथा, यथाक्रम, क्रम के अनुसार कोई ना कोई चीज जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप सीरियल बाय सीरियल में लगाएंगे उसका भी अपना नाम होगा। भर पेट, पेट भर, देखो ये भी संज्ञा है, यानी संज्ञा के ठीक पूर्व ये क्या जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, उपसर्ग जुड़ रहे हैं या अव्यय जुड़ रहे हैं। ऐसे देखो बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट, आप जनरली ऐसे कहते हो प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब दिन तो संज्ञा है ही, दिन तो संज्ञा है ही जातिवाचक, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, प्रति, तो क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया स्टूडेंट। ऐसे जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ शब्द लिखा मैंने बेकायदा, बेकायदा एक होता है बाकायदा, एक होता है बेकायदा, एक क्या होता है बाकायदा। तो कायदा, कायदा का मतलब क्या होता है, तो बेकायदा, बेकायदा दोस्तों बिना कायदे के, और बाकायदा कायदे के। तो जो बेकायदा होता है बिना कायदे के अनुसार, और जो बाकायदा होता है कायदे के अनुसार होता है। तो यहाँ देखेंगे कि वाह उपसर्ग है, यहाँ क्या है, वे उपसर्ग है, यहाँ कायदा शब्द मिल रहा है, आपको संज्ञा शब्द मिल रहा है। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। ऐसे ही आपको याद रखना, पहचाना। एक बार इसकी स्टार्ट कीजिए, देखो अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हालांकि दिख रहा है ना स्टूडेंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे रहे हैं हम बहुत सारे शब्द, बहुत देंगे दोस्तों, परेशान मत होइएगा, है ना। कोई भी दे दे शब्द, जहां उस जैसे बेकायदा, बाकायदा, यथाक्रम, यथाशक्ति, भरपेट, आजीवन, असत्य, निर्भय, ऐसे शब्द आएंगे दोस्तों, है ना। बहुत सारे होंगे, जरूरी नहीं यही होगा। यानी संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग आकर उसकी विशेषता नहीं बताएंगे। अब जरा देखिए स्टूडेंट, इसी में हम बात करेंगे, जैसे अगर जो नाम पद पूर्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। नाम पद पूर्व वाले एग्जाम्पल जो होते हैं, मैंने क्या कहा, संज्ञा शब्दों की क्या होगी स्टूडेंट, आवृत्ति। तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा, जब दो समान संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, जब दो समान संज्ञा शब्दों की आपस में आवृत्ति होती है, वही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं, इसीलिए उनको भी अव्ययीभाव समास का दर्जा दिया जाता है। अब स्टूडेंट कुछ गलत सोचेंगे, कहीं ये द्वंद्व समास तो नहीं है। द्वंद्व समास नहीं स्टूडेंट, अगर कंपटीशन बीट करना है तो ऐसे आपको पढ़ना है। जरा देखो, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो गलती मत करिएगा। जैसे देगा शहरों, शहर को हम लिख देते हैं ऐसे, शहर शहर, क्या लिख दिया मैंने, शहर शहर। जैसे मैंने द्वारों, द्वार को क्या लिख दिया, द्वार द्वार, है ना स्टूडेंट। जैसे मैंने नगरों, नगर को क्या लिख दिया, नगर नगर। जैसे मैंने हाथों, हाथ को क्या लिख दिया, हाथ हाथ। जैसे मैंने बारंबार को क्या लिख दिया, बार बार।
ऐसे स्टूडेंट कानो कान को क्या लिख दिया, कान कान। दिनों दिन को क्या लिख दिया स्टूडेंट, दिनों दिन को क्या लिख दिया, दिन दिन। रातों रात को क्या लिख दिया, रात रात। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनो, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यार हाइफन चिन्ह लगा है, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विपरीतक होते हैं, एक दूसरे का अर्थ अलग अलग होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ दोनों शब्द समान है, वहां दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे। जैसे सूर्य चंद्रमा, भाई बहन, जला गुना, है ना, जय पराजय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, वहां चीजें अलग होंगी, दो संज्ञा शब्द सेम नहीं होंगे। यहाँ दोनों सेम है, शहर शहर, द्वार द्वार, नगर नगर, हाथ हाथ, बार बार। तो दोस्तों जहां दो समान संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है वो संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं, इसीलिए अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल होते हैं। और स्टूडेंट ये मार देते हैं द्वंद्व समास, लेकिन एग्जाम्पल किसका होता है, अव्यय भाव समास का। तो स्टूडेंट ऐसे आएंगे जहां दोनों सेम रहेंगे तो समझ जाना स्टूडेंट वो क्या होंगे, आपके अव्यय भाव समास। एक बार स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब बहुत माइनर चीजें बताने वाला हूं स्टूडेंट, बहुत माइनर चीजें। जा देखो, अगर आएगा तो गलत मत करना स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे, एक होता है नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो पढ़ेंगे लेकिन उसको भी यहां समझ जाओ। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, जी हाँ, जैसे मैंने लिखा अकाल, स्टूडेंट अकाल लिख दिया, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने लिख दिया अकाल, मैंने लिख दिया नापसंद, ना पसंद। स्टूडेंट जैसे यहां लिखा था मैंने असत्य, वैसे अकाल है। तो एक चीज ध्यान से सुनो, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जहां ए और अन उपसर्ग, जहां ए और एन उपसर्ग अगर कहीं भी किसी भी शब्द में आ जाते हैं और इसका अर्थ नहीं के रूप में देता है, नहीं के रूप में देता है, रूप में देता है, यदि कहीं किसी शब्द में ठीक पूर्व आ और अन उपसर्ग आ जाते हैं और वो नहीं का अर्थ देता है, क्योंकि ए उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, नहीं होता है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए, चार ऑप्शन ऐसे देगा, अब ध्यान से सुन लो। चार ऑप्शन ऐसे रहेगा, कहेगा अकाल कौन सा समास का उदाहरण है, अकाल कौन सा समास का उदाहरण है। अकाल, काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी जिसके जाने का समय निश्चित नहीं होता है उसी को अकाल कहा जाता है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा किसी की डेथ होती है अचानक, जब स्टूडेंट में या कहीं भी, ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन दुर्घटना घटना घट ही जाती है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं अरे उनकी तो अकाल मौत हो गई। देशज भाषा में कहते हैं गांव गिराव में, अरे फलाने की अकाल मौत हो गई, यानी अकाल जिनका जाने का समय अभी नहीं था। तो स्टूडेंट अब आप तो ये मारोगे अव्यय भाव समास, पूछेगा अकाल कौन सा समास है, तो चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ। जरा देखो, चाहे कोई शब्द दे, अकाल दे, असत्य दे, जरा देखो फर्स्ट प्योरिटी आप देख लो, क्योंकि आया हुआ आपके एग्जाम में, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो उतने अच्छे से आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अकाल कौन सा समास देगा, पहला फर्स्ट ऑप्शन देगा यहाँ अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। दूसरा देगा नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। तीसरा देगा दोस्तों कर्मधारय समास, और चौथा देगा दोस्तों कोई नहीं। देखो, तो अब आपसे पूछेगा अकाल यहाँ कौन सा समास है, तो आप तो फट से मारोगे अव्यय भाव, मुझे मालूम है, लेकिन एक नंबर आपका कट जाएगा। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ देते होंगे, जो पुराने बच्चे होंगे, जो अच्छे लेवल के होंगे, उनको मालूम होगा देगी। अगर अकाल दे दे, असत्य दे दे, है ना दोस्तों, ऐसे दे दे ए उपसर्ग वाले या अन उपसर्ग वाले, ए या अन, ए या अन, है ना, तो याद रखना। तो
सबसे पहले आपको अव्ययी नहीं मानना है। हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा जहां अ और अन उपसर्ग वाले एग्जाम्पल आते हैं, सबसे पहले अगर ऑप्शन में न तत्पुरुष होता है तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी का दर्जा देंगे। तो यहाँ अव्ययीभाव समास तो ये मान सकते हो, लेकिन अगर अ और अन उपसर्ग वाले कहीं भी उदाहरण मिल जाते हैं तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में ये न तत्पुरुष हो तो याद रखना, इस पर क्लिक करना आपको। तो हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा जहां अ और अन उपसर्ग वाले एग्जाम्पल होते हैं उसको न तत्पुरुष का उदाहरण माना जाता है। अगर भैया ये नहीं होता है न तत्पुरुष तो याद रखना, तब हम अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्लिक कर देंगे। बात ध्यान से सुनना। जैसे हम दे दे, आपको कोई दे दे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा न हो, नापसंद, जो पसंद नहीं होता है किसी को, न पसंद यानी जो पसंद न हो, तो अकाल आ जाए, अनपढ़ आ जाए, नापसंद आ जाए यानी ना, तो ये सब जहां आ जाए ना दोस्तों, तो याद रखना हमेशा और हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, न तत्पुरुष का। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण तो माना ही जाता है। बात समझ गए स्टूडेंट? तो यही चीजें थी, एक बार आप इसके साथ ले लीजिए, है ना दोस्त। चलिए, तो प्लीज साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी बहुत जल्द, और परेशान बिल्कुल मत होना, फटाफट आप पढ़ डालिए। और इसके बाद हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तत्पुरुष समास से जो दो समास निकल कर आए हैं, दिगु और कर्मधारय की बात करेंगे स्टूडेंट, है ना। अगले वीडियो में फटाफट दो कवर करेंगे, और परेशान बिल्कुल मत होना, रेगुलर पढ़ो और दो वीडियो आप तक पहुंचेगी डेली। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।